ये बच्चा आखिर आखिर ज़मान नबी बनेगा। तो उसने पूरे काफिले के सरदार का पता किया कौन है। उन्होंने कहा ये सरदार है, अबू तालिब थे। उसे कहने लगा भाईजान हम खाना करना चाहते हैं पूरे काफिले का, कबूल करते हो? कहने लगा कबूल करते हैं। अपनी सराख के अंदर ले गया, दस्तरखान बिछाया, सबको बिठा दिया। अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटों का ख्याल करने के लिए खड़ा कर दिया बाहर। अब अल्लाह के नबी वहाँ ऊँटों का ख्याल कर रहे हैं, सारे दस्तरखान पे बैठे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, खाना नहीं आया। एक दूसरे की तरफ देखने लगे, खाना है भी सही है, वैसे बिठाया हुआ है। तो लोगों ने उस पादरी से पूछा भाईजान कुछ है भी सही है, इनमें खाली बैठे हैं? उन्होंने कहा नहीं सब कुछ है, लेकिन जिसके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया था अभी वो दस्तरखान पे नहीं आया। सुभान अल्लाह, कम है। तो वो हैरान हो गए, नहीं हम सारे आ गए हैं। उसने कहा भले सारे आ गए। उन्होंने कहा सारे सरदार मौजूद हैं। उसने कहा भले सरदार मौजूद हों, लेकिन जिसके लिए हमने खाना किया है वो अभी तक दस्तरखान पे नहीं आया। पता किया गया कौन नहीं आया, बाद में पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अबू तालिब परेशान भी हुआ, मैं इतना बड़ा सरदार हूँ, एक छोटा बच्चा था, साथ ले जाते उसे खिला देते, बाद में खिला देते। लेकिन उस पादरी ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो एक बंदा गया, अल्लाह के रसूल को साथ लेके आया और दस्तरखान बिछाया और वहाँ खाना चला। सब लोगों ने पेट भर के खाया, अल्लाह के रसूल ने भी खाया। अबू तालिब बात महसूस कर गया। तो पादरी को पता था सरदार है, नाराज़ हो गया, कोई बात नहीं मना लेंगे। जब खाना खा के जाने लगे ना मौलवी यासिर साहब, उसने पादरी ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और दोनों को हुजरे में बिठाया और बीच में बड़ी सी किताब रखी। रिजवान भाई, बड़ी सी किताब रखी और उस किताब को ऐसे खोला तो किताब के पहले सफ़े पे लिखा हुआ था। अबू तालिब से वो पादरी कहता है कि हज़रत परेशान न हो, नाराज़ भी न हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ। अब ये बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आप कैसे सुनते हैं। अबू तालिब यूँ करके बैठा और पादरी कहता है, लिखा हुआ है सब तो ज़ीशान हो सी, सब तो ज़ीशान हो सी, शाना दे शान हो सी, तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी, तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी, जगदा सुल्तान हो सी, सब तो ज़ीशान हो सी, शाना दी शान हो सी, तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी, जगदा सुल्तान हो सी, तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी, जगदा सुल्तान हो सी। ये पहले सफेद लिखा भी है हजरत, उन्होंने बाद दूजा वर्क का इन्हें खोले। सुभान अल्लाह बनती नहीं बनती दूजे वर्क तुसा जितना सुभान अल्लाह बंद कर रहे सो मैं सब किताब खत्म थी गई है। दूजा वर्क का खोले से वर्क के उत्ते लिखा भी आई पिछली किताब अंदर इस दी मशहूर याहिन, पिछली किताब अंदर इस दी मशहूर याहिन, सारियां निशानियां एदे विच पूरियां हिन, सारियां निशानियां एदे विच पूरियां हिन, सारियां निशानियां एदे विच पूरियां हिन। इसदा जो कलमा पढ़ सी, इसदा जो कलमा पढ़ सी, साहिबे ईमान हो सी, तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी, जगदा सुल्तान हो सी, सब तो ज़ीशान हो सी, शाना दी शान हो सी, तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान हो सी, जगदा सुल्तान हो सी। होने के बाद हजरत ने तीजा वर्क खोले, तीजे वर्के दे उत्ते लिखा भी आई पत्ते खजूरा वाली इसदा भी छोड़ा हुस्न, पत्ते खजूरा वाली इसदा भी छोड़ा हुस्न, सूरज ते चन्न सितारे इसदा खिडौना हुस्न, सूरज ते चन्न सितारे इसदा खिडौना हुस्न, सूरज ते चन्न सितारे इसदा खिडौना हुस्न, अरशे मुअल्ला उत्ते
अरशे मुअल्ला उत्ते रब दा मेहमान होसी तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी सब तो ज़ीशान होसी शान दी शान होसी तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी। चौथा वर्का खोले और चौथे वर्के ते पता कैसे लिखी पई हुन तुसा काबू ठीक वे सीट बेल्ट बदो जा चौथे वर्के ते लिखा भी आई इस दे हुबदार हुस्न यारा दे यार हुस्न इस दे हुबदार हुस्न यारा दे यार हुस्न सिद्दीक और उमर उस्मान हैदर करार हुस्न सिद्दीक और उमर उस्मान हैदर करार हुस्न जिन्ना दी तारीफां विच जिन्ना दी तारीफां विच रब दा कुरान होसी तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी। दे बाद पंजवां वर्का खोलेंगे मैं को लगता किताब पूरी खुलनी पोसी था चलो बस आखिरी वर्क है पंजवां वर्का खोले उनदे ते लिखा भी आई के लिखा भी आई ततियां हवा कोलो इसनू बचा के रखी ततियां हवा कोलो इसनू बचा के रखी सारे यहूदियां कोलो इसनू छुपा के रखी सारे यहूदियां कोलो इसनू बचा के रखी सारे ज़माने उत्ते सारे ज़माने उत्ते पैदा एहसान होसी तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी जगदा सुल्तान होसी सब तो ज़ीशान होसी शान दी शान होसी तालिब लाल सोना जगदा सुल्तान होसी। माशाअल्लाह अल्लाह सलाम जी मैं पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह। ओ तारिक साहब एक फरमाइश की थी अम्मा हलीमा दी लोरी पढ़ गिंदी अगर सुनना चाहते हो तो सुभान अल्लाह सुनो। शायर दा तखय्युल है शायर दा तखय्युल है कि मैं अम्मा हलीमा में छत ते सुती पई ते उतु चांद अम्मा हलीमा आलाप है ते वो अम्मा हलीमा को कि अम्मा कुछ दीवारा थी के आजकल तू मेरे को देखी ने अम्मा के मैं तेको क्यों देखा मेरे अपने वेड़े ची कैसा चांद आ गए सुभान अल्लाह घट ही खैर है कोई मसला नहीं। अम्मा हलीमा दी मैं तेको क्यों देखा हुआ कि अम्मा मैं अरशा दा चाहना मेरे को देख के लोग ईद मनाते हैं मेरे को देख के लोग रोजे रखते हैं मेरे को देख के दुनिया का निज़ाम चलते हुआ कि भले चलता हो सी लेकिन जरा मेरे वेड़े च चन्न आ गए ना मैं तय जे सारे चन्न इकट्ठे करके अपने चन्न की जुत्ती ते कुर्बान कर देवा ऐसा चाहने बस चन्न आखन लगे अम्मा मैं वो चाहना तो मैं जमीन को 6 गुना वडा तो मैं हाँ तो मैं हुआ हूँ अम्मा हलीमा चन्न को जवाब देंदी है हूँ क्या आदि दू शेर इन पहला तुम्हारी झोली दूजा तुम्हारी झोली अम्मा हलीमा चन्न को आदि चन्ना चन्न में दे दी रीस न कर औकात रे ता बेहतर है चन्ना चन्न में दे दी रीस न कर रे ता बेहतर है तू रात दा चन है मन मेरी बस रात रे ता बेहतर है तू रात दा चन है मन मेरी बस रात रे ता बेहतर है। पढ़सा थोड़ा सुन की थे कि तो सबक याद ही के भूल गए चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात रे ता बेहतर है। और तगड़े थी वो अम्मा हलीमा चन को आती है क्या आती है मेरे चन ते नगमे गाया कर मेरे चन दी बात सुनाया कर मेरे चन दे नगमे गाया कर
समझाई बात तेनू उस बात च रहे तां बेहतर है। जेड़ी मैं समझाई बात तेनू उस बात च रहे तां बेहतर है। चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात च रहे तां बेहतर है। सुभान अल्लाह। अम्मा हलीमा को चांदना दे, अम्मा मैं को दिखाता चाहे कैसा चांदने। अम्मा दी ना इवें ना दिखेंदी। पहले तो तू अखी घी ना देखण वाले क्या कि मेरे चांद को देख। तुसा दसो कि जेरी मां जेरी अख नाल बच्चे को देती है कोई बिया में देख सकदे। मां दी अपनी आंखें होंदी अपनी शफकत है मोहब्बत है। चांदना दे अम्मा मैं देखना चाहना मैं को एक दफा दिखा जा। अम्मा दी अगर दिखा दिता ना तो तू वला वला से मैं को दिखा ई पीछू अगर देखने चाहने तो एक मेरी फरमाइश ही एक मेरी अर्ज है एक रिक्वेस्ट ते को करनी है एक मशवरा ते को देनी है। चांदा ते जेरे मशवरा देने में को दे लेकिन मैं तेरा चांद देखने हुन तुम्हारी मोहब्बत है। शायर आदे अम्मा हलीमा चांद को आती है अगर तू देखना चाहने ता मैं तो मांग के ले जा नैन मेरे फिर वेख तू दे मुखड़े नो। मैं तो मांग के ले जा नैन मेरे फिर वेख तू दे मुखड़े नो। फिर आप करे से मिन्नत मेरी फिर आप करे से मिन्नत मेरी मुलाकात च रहे तां बेहतर है। फिर आप करे से मिन्नत मेरी मुलाकात च रहे तां बेहतर है। चन्ना चन मेरे दी रीस न कर औकात च रहे तां बेहतर है। तू रात दा चन है मन में नी बस रात च रहे तां बेहतर है। माशाल्लाह। बस मेरी झोली के अंदर से 3 शेर बाकी हैं मैं पढ़ के इंशाल्लाह इजाजत चाहूँगा। वक्त काफ़ी थी गया मुझसे तकरीबन घंटा थी गया। खैर बहरहाल अगर जरा बंद थक गए और इनके फुल थका बैठे वो आके सुभान अल्लाह इतने बंदे थक गए। अच्छा जरा नहीं थका वो आके सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। वो एक जगह पे अमीर साहब बंदा नात पढ़ रहा था तो सामने भाई साहब डंडा उठा के आया तो उसने कहा मुझे मारते हो। उसने कहा नहीं जो आपको लेके आया मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और दूसरी जगह पे एक बंदा नात पढ़ रहा था जब उसने आंख खोली तो आगे एक बंदा बचा हुआ था बाकी सब चले गए। तो उसने उसको पूछा कि अमीर साहब आपको बहुत मज़ा आ रहा है। उसने कहा मज़ा नहीं आ रहा तो मेरे रुमाल के ऊपर चढ़ा हुआ है आप रुमाल उठाओ भी हम निकलते हैं यहाँ से। बहरहाल ऐसा ना हो मैं पढ़ता रहूँ और आप हजरात थक न जाएं। थके तो नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हम पढ़ दें तो पश्तो की तो मुझे एक शेर आता है मैं वही पढ़ देता हूँ। वो कलाम के अंदर है दिल ओ जा कुर्बाने दिल ओ जा कुर्बाने क्योंकि आशिका दी जाने मरहबा सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे। मेरा घर ओला दो जा मेरा घर ओला दो जा सब आप पे कुर्बाने वाह वाह किन्ना सोना नबियां दा सुल्ताने वाह वाह किन्ना सोना नबियां दा सुल्ताने वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे। आयशा के हाथ से एक दिन जो सुई खो गई जरा ऐसा कहें सुभान अल्लाह। आयशा के हाथ से एक दिन जो सुई खो गई मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहरा ए महबूब है चेहरा ए महबूब है
या चौदहवीं का चांदे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह किन्ना सोना नबियां दा सुल्ताने। अम्मा आयशा के पास कुछ लोग गए, आके फरमाने लगे अम्मा हजूर ये बता मेरे नबी का हुस्न कैसा था। अम्मा फरमाने लगी तुम औरतें बड़ी समझदार हो, तुम्हें बात मिसाल से समझ के अंदर आ जाएगी। अम्मा आयशा ने सबको बिठाया और फरमाने लगी उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, देख लेती आंख से वो मेरे नबी को वो अगर, देख लेती आंख से वो मेरे नबी को वो अगर, फेर देती दिल पे छुरियां, फेर देती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे। खुल्क मेरे आका दा ने जिस दे कोई मिसाले। क्या अखलाक थे मेरे नबी के। बाप बेटे से नाराज हो जाए दरवाजा नहीं खोलता, ईद के दिन भी नहीं मिलता और मिन्नतें करते हैं माफी, भाई भाई मिलता है आपस में हजार जिरगे बैठते हैं, लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी का दीन ऐसा नहीं था। आपने माफ नहीं किया था, माफ भी किया साथ एहसान भी किया, और एहसान भी किया और साथ सरदारियां भी दी उन लोगों को मेरे नबी ने। फतेह मक्का का दिन था, एक साहबी के मुंह पे ही आया अल यौम यौम अल मलहमा, आज तो लहम गोश्त का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं यार, आज तो अल यौम यौम अल मरहमा, आज तो माफी का दिन है, सबको माफ कर दें। जिसने हिंदा का कलेजा निकाल के चबाया था वो हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का, कहते हैं मेरे नबी ने ऐलान किया था अबू सुफियान जा जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसको अमन है, जो हरम के अंदर आ जाएगा मेरी तरफ से अमन है, जो तेरे घर के अंदर पनाह ले लेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अमन दे देगा। कहते हैं ये रात को हिंदा निकली बाहर कि मक्के के अंदर खून खराबा होगा और वहाँ लाशें पड़ी होंगी, सहाबा चुन चुन के बदले लेंगे अपने, लेकिन मेरे नबी ने ऐसा नहीं सिखाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई थी, प्यार। हज़रत हिंदा कहती है मैं जब घर से बाहर निकली और हम हरम की दीवारों के साथ लगे, मेरा नबी मुसल्ले पे आगे रो रहा था, सहाबा पीछे खड़े होकर हमारे लिए दुआएं कर रहे थे। हर एक बंदा कह रहा था अल्लाह हिंदा को हिदायत दे, अल्लाह अबू सुफियान को हिदायत दे। कहने लगी मैं अंदर से हिल गई, मैं अंदर से टूट गई कि ये मेरे नबी का इस्लाम है। आप मदीने में जा रहे थे, मदीने में एक औरत थी फायशा भी थी, यहूदी भी थी, बदकार भी थी। पत्थर पे मेरे नबी खाना खा रहे, कुछ खजूरें खा रहे थे। वो औरत साथ से गुजरी, कहने लगी खुद खाते हो हमें नहीं खिलाते, हम गली पे फट्टे पे बैठे हुए किसी बंदे के साथ बैठ के खाना थोड़ी खाएंगे, हमारा नमाजी बेनमाजी से हाथ नहीं मिलाता, हमारे बंदे को पता चल जाए ये बंदा गुनाह करता है, हम गुनाह के ताने दे दे के दफन कर देते हैं इस बंदे को। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरे नबी से कहने लगी खुद खाते हो हमें नहीं खिलाते, मेरे नबी ने फरमाया आ बैठ, मैं मेरे साथ तू बैठ के खाना खा। साहबा फरमाते हम इस औरत का सर उड़ा के रख देते, इसकी हैसियत थी मेरे नबी के साथ बैठ के खाना खाने। कोई बाहर से निशाई पकड़ के मेरे सामने बिठा दो, मेरे मेहमान मेजबान कहेंगे हमारी तौहीन कर दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये फाहिशा औरत बैठी, मेरे नबी ने फरमाया खा। ये औरत कहती है मैं खाना खाने नहीं बैठी थी, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह जलील करने के लिए या थोड़ा हल्का दिखाने के लिए, ठट्ठा मजाक करने के लिए बैठ गई थी। मेरे नबी ने फरमाया खाना खा। कहने लगी अच्छा खाऊं, कहा यूं हाथ किया, कहने लगा नहीं नहीं मैं नहीं खाती। आपने फिर क्या कहेगी, कहने लगा मुझे अपने हाथ से लुकमा बना के खिला। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा कहा हम अपने हाथ से लुकमा बना के खिलाएंगे। खुदा की कसम यहाँ बूढ़े बाप को हाथ से कोई नहीं खिलाता, आज यहाँ अपनी माँ बूढ़ी को अपने हाथ से कोई नहीं खिलाता लुकमी, वो धक्के देते हैं, एक कहता तू खिला, दूसरा कहता तू खिला। मेरे नबी ने फरमाया हम खिलाएंगे खाना अपने बेटे को। आपने यूं लुकमा बनाया, आपने उस औरत के होंठों के करीब किया, उस औरत ने कहा नहीं नहीं मुझे घिन आ रही है, मैं ये भी नहीं खाती। आपने फरमाया फिर क्या खाएगी, उस औरत ने कहा मुझे अपने मुंह के अंदर का लुकमा निकाल के खिला। होना यूं चाहिए था, मेरा नबी एक थप्पड़ मारते, तुझे अपने साथ बिठा के खिला रहा हूं, नखरे किस बात के कर रही है। किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा।
मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, हम अपने मुंह का लुकमा तुझे खिलाएंगे। मेरे नबी ने वो लुकमा अपने मुंह के अंदर लिया और उसको घुमाया और फिर उस लुकमे को निकाला, इस औरत के होंठों पे रखा। किताबों में लिखा है लुआब से लुआब टकराने की देर थी। नबूवत का लुआब जब अंदर गया ना, कुफर टूट के बाहर निकला। इस औरत ने कलमा पढ़ा, चीख मारी, मेरे नबी के कदमों के अंदर गिर गई, कहा या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो। फिर औरत ने कलमा पढ़ा और रोते रोते जा भी रही है और ये शेर भी कह रही है। कौन सा शेर? वो औरत कहती है, खुल्क मेरे आका दा नहीं जिस दी कोई मिसाले, खुल्क मेरे आका दा नहीं जिस दी कोई मिसाले, जुल्फा मेरे सोने दिया आयतां दा जाले, जुल्फा मेरे सोने दिया आयतां दा जाले, सोने आदा सोना मदनी, सोने आदा सोना मदनी, बोलता कुरान वाह वाह, सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे, वाह वाह सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दे, सुभान अल्लाह। बस चलते हैं मनकबत की तरफ, थोड़ा सा टाइम रह गया इंशाल्लाह। अभी सिंध के अंदर एक बंदे ने पुतला बनाया, उसके ऊपर हजरत उमर का नाम लिखा, नौजुबिल्ला, फिर उसको आग लगा दी। सोशल मीडिया पे आप सब ने देखा है। तो ये कौन लोग हैं बदबख्त जो साहबा पे तबर्रा करके और साहबा की वैल्यू घटाना चाहते हैं। हमने साहबा को थोड़ी मकाम रुतबे दिए थे, वो तो जिस रब ने रुतबे दिए थे उस रब के ऊपर कोई केस कर दे और अल्लाह से कह दे। आज इनको हल्का सा खा के ये मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत निकालना चाहते हैं, लेकिन मोमिन ईमान का तकाजा है, मुसलमान हजूर के नाम पे भी गैरत खाएगा, मुसलमान हजूर की खत्म नबूवत पे भी गैरत खाएगा और मुसलमान नामूस से साहबा पे भी गैरत खाएगा। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के गवाही दे दे इंशाल्लाह। हम नामूस से साहबा के लिए जान कुर्बान करना पड़ी फिर भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो शायर कहते हैं ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं, हर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद जिसका जो जी चाहता है बकवास कर दे, जिसका जी चाहता है बकवास कर दे। हमारे उलमा चौकों पे खड़े होके एक एक को मनाते हैं, हुकूमत के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाईजान इनको लगाम डालो, ये कौन लोग हैं। तो एक शायर ने कलाम लिखा है कि ये कौन लोग हैं। अब सुनिएगा, शायर कहता है, पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे, उमर दा चंगिया नस्ला वाले हया कर दे, पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे, उमर दा चंगिया नस्ला वाले हया कर दे, कमी आप नसाविन अपनी औकाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर अमीरे रोशन जमीरे, उमर अमीरे रोशन जमीरे, उमर ते लोगों पीर एली दावी पीरे, एली दावी पीरे, ओ उमर दे नाम तो डरे कुफर दिया कुल जाता। अब हाथ उठाना पड़ेगा, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर अमीरे रोशन जमीरे, उमर ते लोगों पीर एली दावी पीरे, एली दावी पीरे, सुभान अल्लाह। मैं छोटा सा था, हमारे खानदान की बात बता रहा हूँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मेरी माँ वालदा कहती है बच्चा पैदा हो गया, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो सबने मशवरा किया इसका नाम उमर रखते हैं। तो हमारे घर के अंदर एक आदमी था, उसने कहा नहीं उमर नाम नहीं रखना इसका। क्यों नहीं रखना? कहा तुम उमर रखोगे मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। अच्छा, पहले इख्तलाफ मिले हुए थे, सब कुछ नहीं पता था कि कोई कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं उठाता है, और जो वाकई साहबा को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी और हमारे ईमान की, हमारे इस्लाम की। तो उसने खुद कहा कि मैं घर से निकल जाऊंगा। तो हमने कहा यार इसको मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बस उसने कहा नहीं। तो खैर उसका नाम उमर नहीं रखा। पिछले महीने की बात है, हम इस्लामाबाद प्रोग्राम पे थे, मेरे साथ मेरा दोस्त वकार उमर था। तो उसने मुझे एक पोस्ट दिखाई, हजरत उनके इश्तिहार लगे हुए हैं, वकार का नाम है, बीच में उमर पे काली कालक लगी हुई। किसी ने तो की है नहीं, काली कालक लगी हुई थी, बाकी नाम ठीक था। उन्होंने सारे इश्तिहारों के ऊपर वो काला बुर्श लगा दिया, उन्हें उमर का नाम नजर नहीं। तो मुझे वो वकार भाई कहने लगा ये कौन लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। मैंने कहा ये जितना भी कह दें कि ये वो लोग हैं कि उमर दे नादा नावा कुफर ते भारी है,
उमर नु जान सुजान दे खलकत सारे है उमर दे नाना नावा कुफर ते भारी है उमर नु जान सुजान दे खलकत सारी है उमर नु नहीं पहचाने काले अखंड राता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर अमीरे रोशन जमीरे उमर ते लोगों पीर एलिदावी पेरे और मुराद नबी अल्लाह के रसूल बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हजरत उमर साथ साथ हैं 7 चक्कर पूरे किए अल्लाह के नबी आगे जाने लगे हजरत उमर मकाम इब्राहिम पर रुक गए अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर चलना कि या रसूल मेरा जी चाहता है मैं 2 रकत नमाज पढ़ूं ध्यान से सुनना ये बात मेरा जी चाहता है मैं 2 रकत नमाज पढ़ूं अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ मैं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बोलता नहीं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ देखता नहीं मैं कौन होता हूँ यहाँ 2 रकत पढ़ने वाला जब हुक्म ही नहीं है तो क्यों पढ़ूं तो कहते हैं अभी ये बात कर रहे थे अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा फरमाया या रसूल आप भी 2 रकत नमाज पढ़ो उमर भी 2 रकत नमाज पढ़े कयामत तक जो बंदा बैतुल्लाह के 7 चक्कर पूरे करेगा मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज जरूर पढ़ेगा हमें उमर का मशवरा बड़ा पसंद आया है इतनी से सुभान अल्लाह यार जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह हमें उमर की बात इतनी पसंद है 26 कुरान की आयात ऐसी हैं जो हजरत उमर की चाहत के ऊपर उतरी तो शायर कहता है इब्ने खताब बोलन लई लब खोलदा है पढ़वे दे कुरान उमर जो बोलदा है इब्ने खताब बोलन लई लब खोलदा है पढ़वे दे कुरान उमर जो बोलदा है खोल बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी मिशकाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता अभी पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक मायूसी छाई हुई मुसलमानों के ऊपर फ़लस्तीन की गज़ा के अंदर जो हालत है आप हजरात के सामने सोशल मीडिया बंदा खोलता है छोटे बच्चों के गोश्त के टुकड़े देखता है उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था एक बच्चे ने हाथ के अंदर वो डोंगा पकड़ा हुआ है एक पतीला पकड़ा हुआ है और वहाँ से वापस भागता हुआ आ रहा है तो किसी ने कैमरा लिया हुआ तो उससे पूछते क्या हुआ तो वो इतना हंस रहा था उसे कहा क्यों हंस रहा है कहने लगा लाइन में खड़ा रहा मुझे खाना नहीं मिला ये देखो खाली लेके आ रहा हूँ लेकिन उसकी मुस्कुराहट ऐसी मुस्कुराहट थी कि फरिश्ते उसकी मुस्कुराहट पे मुस्कुरा रहे होंगे यकीन करो हमारे बच्चों को बुखार हो जाए अल्लाह न करे बाप का सर घूम जाता है बेटे को इतना बाप को पता चल जाए तेरे छोटे से बेटे के दिल में सुराख है बाप के दिल में इतना बड़ा सुराख हो जाता है जानवर बच्चों पे गैरत खाता है यार लेकिन जिस बाप के सामने उसका पूरा खानदान उजड़ जाए उनका कसूर क्या था कि उन्हें इस्लाम मिला उन्हें बैतुल मक़दस मिला उन्हें कुरान मिला उन्हें नबियों की सरजमीन मिली उनका कसूर सिर्फ इतना था तो इस सारी उम्मत के अंदर मायूसी छाई हुई है तो शायर कहते हैं मायूस नहीं होना ये बड़े बड़े हालात इस उम्मत के ऊपर आए थे लेकिन हमारे साथ हमारा अल्लाह हमारे साथ है तो शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है और शायर लिखता है गर वक्त आ पड़ा है मायूस क्यों खड़ा है कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा 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 है ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना हम देखे या न देखे देखेगा ये जमाना कह दे इंशाअल्लाह ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना हम देखे या न देखे देखेगा ये जमाना उठेगी कोई चिंगारी आएगी उनकी बारी उठेगी कोई चिंगारी आएगी उनकी बारी कुदरत का फैसला है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत
बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मिलके एक दफा सारा मजमा गवाही दे दे, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तारीख बताने चल रहा हूँ आपको, तारीख ये तो फिर भी इसराइल छोटा सा और कितने यहूदी होंगे। शायर कहता है, कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, पानी के बुलबुले हैं बस नाम के बड़े हैं। कहरो जबर के बुत ये जो सामने खड़े हैं, पानी के बुलबुले हैं बस नाम के बड़े हैं। एक कुन की मार है ये जितने गंवार हैं, ये एक कुन की मार है ये जितने गंवार हैं, ये तारीख सिलसिला है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है। ये फिरौन और पानी हो गई खत्म कहानी, बच्चों से बूजहल की छिनवाई जिंदगानी। ये फिरौन और पानी हो गई खत्म कहानी, बच्चों से बूजहल की छिनवाई जिंदगानी। अमरीका दिन दिहाड़े टकरा गए तैयारे, कैसा हशर हुआ है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मेरा बड़ा है। अच्छा बस मैं सोच ले कुछ बस बैठे के सुना दे सकते। आखिर में हज़रत इमाम हुसैन की शान में पढ़ के ज़्यादा चाहूँगा। शायर कहते हैं, जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है। जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है, हुसैन उस रोशनी दाना है। सखावता जिस तो खैर मंगिन, हुसैन ऐसे सखी दाना है। जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दाना है। यजीद बागी दी बैत कियों कबूल करदा अजीब गल्ले, यजीद बागी दी बैत कियों कबूल करदा अजीब गल्ले। हुसैन ज़हरा दलाल सोना, हुसैन खूने अली दनाए। हुसैन ज़हरा दलाल सोना, हुसैन खूने अली दनाए। जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दनाए। निशान दुनिया तो मिट गया है, यजीद सदियां दा मर गया है। कह दो बेशक निशान दुनिया तो मिट गया है, यजीद सदियां दा मर गया है। हुसैन दा नाताज भी जिंदा, हुसैन खुद जिंदगी दा नाए। जिंदी चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दनाए। और आखिर में फलस्तीन का एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, अगर पर इजाजत हो तो ठीक है। फलस्तीन की सरजमीन, शायर कहते हैं, मैंने फलस्तीन की जमीन पे कान लगाया तो नीचे से आवाज आई, ये मेरी कौम की रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई
दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन। जो फलस्तीन का दर्द रखता है मेरे साथ मिल के कहेगा, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। फलस्तीन हमें कारगुजारी सुनाता है सब। हमारे बच्चों को कुरान मिला, उनके बच्चों को बम मिले, हमारे बच्चों को ये इफ्तारियां मिली और उन्हें पता नहीं घास खाया जा रहा है वहाँ। फलस्तीन कहते हैं मैं नबियों की सरजमीन थी, मैंने ईमान को पाला पोसा फिर तुम्हें दिया। और आखिरी बंद है मेरी हाजिरी का शायर कहते हैं फलस्तीन ने मुझे ये कहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है कि मैं साहिबे दीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह हजरत की उम्र दराज करे और अल्लाह पाक हजरत का आना कबूल फरमाए। हमारे प्रोग्राम